नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं सम्यक शिक्षा, जहां सही शिक्षा मिलेगी सही दिशा के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आज का हम कोट कोट ऑफ द डे देखेंगे। कोट ऑफ द डे क्या है हमारा कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो वो पूरा रास्ता न तय करना या फिर शुरुआत ही न करना। ये किसका कथन है? तो ये महात्मा बुद्ध का कथन है। ये किसका कथन है? ये है हमारा महात्मा बुद्ध का कथन। महात्मा बुद्ध का कथन क्या क्या है? महात्मा बुद्ध जी, बुद्ध जी कहे हैं कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल रहा है तो वो दो ही गलतियां कर सकता है। या तो पूरा रास्ता नहीं तय करेगा, ठीक है, पूरा रास्ता नहीं तय करेगा, आधे से बीच में ही छोड़ देगा शुरुआत किया, या फिर वो शुरू ही नहीं करेगा, वो काम ही शुरू नहीं किया है, ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलना ही शुरू नहीं किया है और उससे पहले ही वो क्विट कर दिया। ठीक, तो ये हमारा आज का कोट हो गया, कोट ऑफ द डे। नेक्स्ट अगले क्रम में हम आज देखेंगे मैथ्स के रैंडम टॉपिक्स के बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, 10 क्वेश्चन हम करीब आज देखेंगे इसमें, इस वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जिसमें क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, उनका एलसीएम मतलब कि महत्तम लघुत्तम समापवर्तक 180 है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? ठीक, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 4:5:6 के अनुपात में है, इसका मतलब 4x मान लेते हैं, है एक संख्या है, दूसरा 5x है और इसका है 6x है। अगर हम इसका, इन तीनों का हम अगर अगर निकालते हैं एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसमें चार वाले में से दो गुणे दो हो गया, ये तीन, दो इसमें का भी कवर हो गया, छः वाले में से, इसमें लेकिन बचा तीन है, तीन इसका ले लेंगे और ये पाँच इसका ले लेंगे, और जो यक्स सब में कॉमन है वो ले लेंगे। तो इसका मतलब टोटल यहाँ हो गया 60x, इसका एलसीएम हो गया। ठीक, इन तीनों संख्याओं का। लेकिन हमको एलसीएम दिया कितना है हमारे क्वेश्चन में? तो दिया हमारे क्वेश्चन में कितना है? 180। तो हम इस 60x जो है 180, 60x जो है 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक, एक्स का वैल्यू जो है हमारा 3 हो जाएगा। जब एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा तो हम अपनी संख्याएं भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा 4x संख्या था पहला, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा? 4×3 = 12। फिर यहाँ 5 × 3 कर देंगे तो 5×3 हो जाएगा 15, 5x बराबर 15 हो जाएगा। फिर बात करें 6x, 6x का मतलब 6 × 3 हो जाएगा, 6×3 18 हो जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं का 12, 15 और 18 का हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है एच सी एफ, मतलब एच सी एफ कितना होगा। चलिए निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं 15 है यहाँ पे, भाग विधि से एच सी एफ निकालते हैं तो 12 एकम 12 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे? 3। और एक संख्या कौन सी बची? तो 18, 18 यहाँ पे लिख देंगे, तो 3×6 = 18, यहाँ से कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 3 आया है यही हमारा क्या है? एच सी एफ है। ठीक, यही हमारा एच सी एफ है, मतलब एच सी एफ हमारा निकल गया। एच सी एफ कितना होगा? एच सी एफ इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर है। और देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4, ऑप्शन डी ये वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। ठीक, कोई धनराशि है जो 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। ठीक, मान लेते हैं कि वो धनराशि है पी बराबर 100। ठीक है, टी हमारा दिया है 12 वर्ष। ठीक, और हमारा 5 गुना हो जाती है, मतलब कि अंत में अमाउंट कितना हो जा रहा है? पी का 5 गुना। ठीक है, मतलब पी हमारा 100 है, उसका 5 गुना हो जाएगा तो 500 हो जाएगा, टोटल हमें 500 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम हमारा निकल गया, पी दिया है, टी दिया है। ठीक है, और यहाँ से हम जब पी और ए पता है तो हम यहाँ से एस आई निकाल सकते हैं। 12 वर्ष का एस आई कितना हो जाएगा? एस आई इक्वल टू ए माइनस पी हो जाएगा। ए कितना है हमारा? 500, और पी कितना है? 100। तो यहाँ से हमारा 400, ये क्या निकल गया? एस आई हमारा निकल गया। एस आई कितना हो गया? 400। जब एस आई निकल गया तो एस आई के फार्मूले से हमारा यहाँ पे रेशियो निकल, मतलब रेट निकल जाएगा, दर। एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपन में 100। ठीक है, अब इसमें रख देते हैं वैल्यू। जैसे 400 यहाँ पे हो गया, 400 इक्वल टू पी का वैल्यू 100 है, आर निकालना है, फिर टी हमारा 12 वर्ष है, अब बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ से आर हमारा क्या निकल जाएगा? जब हम इसको कटा देंगे तो आर हमारा निकल जाएगा 400/12, अर्थात 100/3%। ये हमारा रेट निकल गया। ठीक, रेट निकलने के बाद हमको रेट मालूम है, हमको मालूम है ये हमारा पी मालूम है, मूलधन मालूम है,
और हमको टी दिया है, पूछ रहा है इसमें 27 वर्षों में कितना होगा, तो टी हमको यहाँ मालूम है, टी बराबर 27 साल। अब पूछ रहा है कि 27 सालों में कितने गुना हो जाएगा। तो हम 27 सालों में अगर एस आई निकाल देते हैं, 27 सालों में एस आई, और उसको हम पी में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि वो पी का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा एस आई इक्वल टू कितना होगा, तो पी हमारा 100 है, पी आर का मतलब आर यहाँ पे अभी अभी निकाले हम, तो 100/3 हो गया। ठीक है, अब गुणे टी कितना है, टी इस बार 27 है। अब बटा में टोटल के बटा में 100 हो जाएगा, तो जब 100 का भाग देंगे इसमें तो ये नीचे आ जाएगा, तो 3 में गुणा हो जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, ये 3 से कट गया, तो 3×9 = 27। इसका मतलब एस आई यहाँ से हमारा कितना आ गया, एस आई हमारा 900 आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर जो पी हो गया उसमें एस आई जोड़ देंगे। 27 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 100 अमाउंट था, उसमें एस आई 900 जुड़ गया, तो टोटल हमारा 1000 हो गया क्या अमाउंट। तो हम देखेंगे कितना हो जा रहा है 27 वर्षों में पी का, पी हमारा कितना था, पी हमारा था 100। ये 100 का कितना गुना है, ये 100 का कितना गुना है, 10 गुना है। तो वही पूछ रहा है कि ये हमारे यहाँ पूछ रहा है कि कितने गुना हो जाएगी, तो यहाँ पे 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे इस हिसाब से सही है। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ठीक, दिया है कि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 10%, मतलब यहाँ पे आर हमको दे दिया, आर कितना दे दिया भाई, आर हमारा 10% दे दिया। अब फिर क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष, टी दिया है हमारा, टी टी दिया 2 वर्ष, और यहाँ पे हमारा क्या दिया है, यहाँ पे हमारा पी दिया है, पी कितना है 12,500। ठीक, 12,000 हमारा 500 पी हो गया, पी हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि दे कुल राशि 2 वर्ष के बाद देने वाला कौन सी राशि होगी, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे है कि ये एस आई नहीं है, साधारण ब्याज नहीं है, ये सी आई है, तो यहाँ पे हमको सी आई निकालना पड़ेगा। तो सी आई हम जानते हैं, जब 2 वर्ष का सी आई निकालते हैं तो 2 वर्ष का एस आई जुड़ेगा, 2 वर्ष का एस आई। ठीक, 1 वर्ष नहीं, 1 वर्ष का एस आई जो है यहाँ पे अगर निकालेंगे तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 वर्ष का एस आई निकल जाएगा, मतलब 2 साल का एस आई निकाल देंगे। अब फिर प्लस जो पहले साल का जो एस आई था, SI1, उसका हम जो है मतलब एक बार और आर आर परसेंट की दर से, जो 10% दिया है उसकी दर से फिर से हम एक बार निकाल लेंगे। क्या क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा ब्याज, मतलब ब्याज का ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं। चलिए निकालते हैं यहाँ से। सबसे पहले एस आई निकालते हैं, एस आई बराबर पी, पी का मतलब कितना दिया है 12,500, टी कितना दिया है 2 साल, और आर कितना दिया है तो 10%, बता में 100 हो जाएगा। यहाँ से हम अगर निकालें तो यहाँ पे हो गया 250, मतलब 2,500 रुपये। ये हो गया आपका 2 साल का, 2 साल का क्या हो गया एस आई हो गया, साधारण ब्याज। लेकिन हमने कहा क्या कि सी आई निकालने के लिए जो एस आई होता है पहले साल का, पहले साल का एस आई कितना होगा, तो इसका आधा होगा। ये 2 साल का है इतना, तो आधा इसका हो जाएगा 1 साल का। आधा कितना होगा 1250, और इस पे एक बार ब्याज, इसके इस पे एक बार 10% की दर से ब्याज लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10% की दर से, तो यहाँ पे हो गया आपका 125 रुपये। ठीक, टोटल हमारे जोड़ देंगे 2 साल का सी आई हो जाएगा, ये सी आई इक्वल टू 2500 प्लस 125 कितना हो जाएगा, तो हो गया 2625 रुपये टोटल सी आई। लेकिन हमारा पूछा क्या है, कुल राशि पूछा है, मतलब टोटल अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पी में हम क्या जोड़ देते हैं, सी आई जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं पी हमारा कितना है, तो पी हमारा 12,500 है, उसमें सी आई कितना जोड़ेंगे 2625, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ 15,125 रुपये टोटल हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगले अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज हो गया, हम इसको दे देते हैं नाम, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर ए का क्या बिंदु दिया है, निर्देशांक 6 0 दिया है, बी का कितना दिया है तो 4 0 दिया है, ठीक, सी का कितना दिया है तो 16 और 8 दिया है। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3। ठीक है, हमारा हमको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू ये क्या होता है 1/2 कोष्ठ में x1 कोष्ठ में y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में
y3 माइनस y1 प्लस x3 पोस्ट में y1 माइनस y2, यही हमारा फार्मूला होता है। और ये मॉड में होता है, ध्यान रखना है कि कभी भी इसका वैल्यू, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आएगा, हमेशा उसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसलिए मॉड में रखते हैं इसको। चलिए निकालते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं। क्या क्या हो गया, एक बटा दो पुस्तक में x1 कितना है हमारा, x1 हमारा है 6, x1 हमारा 6 है। y2 कितना है, y2 हमारा 0 है। और y3 कितना है, तो y3 हमारा 8 है। ठीक, यहाँ 8 हो गया। फिर प्लस x2 कितना है, x2 हमारा 4 है। ठीक, y3 कितना है, तो y3 हमारा 8 है। और माइनस y1 कितना है, 0 है। फिर x3 कितना है, x3 हमारा हो गया 16। ठीक, अब y1 कितना है, 0, y2 कितना है, 0। यहाँ से कुछ तक बन जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आई माइनस में कितना हो जाएगा, ये मॉड में, ध्यान रहो ये मॉड में है, भूलना नहीं है इसको। 1/2, फिर ये पुस्तक में हो जाएगा 6 गुणे -8। ठीक, प्लस 8 चौके 32 और प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से निकल गया मॉड में 1/2 गुणे 8 छक 48। ठीक है, और प्लस में क्या दिया है, 32 और प्लस 0। जब इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणते 48 प्लस 32 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 16। 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से दूर से कटेगा, 2 8 है 16, मतलब ये माइनस में था, तो यहाँ पे प्लस में मॉड जब हटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 8। 8 इसका आंसर कितना आएगा, 8। तो इसका मतलब हमारा ये 8 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार वस्तु का जो मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वो 30% की छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। चलिए मान लेते हैं एक दुकानदार है जो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना रखता है, 20% अधिक रखता है। अगर सीपी हम 100 मान लेते हैं तो वो जो एमआरपी है वो कितना अंकित किया है, 120 अंकित किया है उस। ठीक, लेकिन वो क्या कह रहा है कि यदि वो 30% की छूट देता है तो एमआरपी पे हमेशा छूट होता है। 120 गुणे, अगर 30% की छूट देगा तो कितना छूट हो जाएगा। ठीक, निकाल देते हैं। भारतीय 36 रुपये की छूट दे देगा। अगर वो 36 रुपये की छूट 120 रुपये में दे देगा तो उसका एस पी कहाँ कितना हो जाएगा, एस पी निकाल देते हैं। तो 120 माइनस 36 जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 74। ठीक, 74 आ जाएगा, 84 आएगा। देखिए घटाइए, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 11, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ पे 84 आ जाएगा। टोटल हमारा 84 रुपये पे ये क्या करेगा, बेचेगा। तो पूछ रहा है कि हानि फीसदी कितना, हानि की परसेंट कितना होगा। ये 100 रुपये खरीद के लाया था, अब बेच कितना रहा है, 84 रुपये में। तो यहाँ पे हो गया आपका हानि लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 84, मतलब सी पी माइनस एस पी इक्वल टू यहाँ 16 रुपये का लॉस हो गया। और ये जो 16 रुपये है इसको परसेंटेज में निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो 16 रुपये अब बटा में हमेशा जो लॉस और या लाभ या हानि हो जो होता है वो हमेशा क्रैमूल पे निकलता है। तो क्रैमूल कितना है, 100। अगर 100 का जब गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब 16% हमारे यहाँ पे इसका हानि हो गया। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ये सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 840 रुपये की राशि 3 व्यक्तियों में 16 रेशियो 6 रेशियो 18 के अनुपात में विभाजित की जाती है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर रुपए में कितना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 16 है, फिर 6 है और 18 है। इसमें देखते हैं कि ये मतलब सबसे बड़ा ज़्यादा अंतर कौन किस किस के बीच आ रहा है। 16 में से अगर 6 घटाएंगे तो 10 का अंतर, 18 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितने का अंतर, 12 का अंतर। और जो ये 16 है, 16 में से जब 18 घटाएंगे तो 2 का अंतर आएगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा अंतर किस में है, तो 6 और 18 में अंतर है। इसका मतलब अगर हम 6 का वैल्यू निकाल देते हैं जो भी आएगा, और जो 18 का वैल्यू निकाल देते हैं और दोनों को माइनस कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो टोटल 840 रुपये है, टोटल 840 रुपये, 16 रेशियो और प्लस 6 रेशियो प्लस 18 रेशियो, टोटल जोड़ जोड़ देंगे। और इतना रेशियो जो है, इतना रेशियो ये बराबर है कितने के, 840 के। तो ये कितना हो जाएगा, चलिए 6 6 12 22, 22 8 30 10 40, मतलब 40 रेशियो जो है
840 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 840/40। जब हम इसको कटाएंगे तो कितने बन जाएगा, 4×2 = 8, 4×4 मतलब 21, एक रेशियो 21 के बराबर। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे कितने का, 6 रेशियो का। 6 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 21 × 6, 6 × 6, 6×2 = 12, 126 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 रेशियो है, 18 रेशियो, तो 18 × कितना, 21। जब हम निकालेंगे तो 18 का 18 के 8, हासिल 1, 18 36 1 37, 378। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 378 में से घटाएंगे तो 8 - 6 2, यहाँ पे हो गया 7 में से 2 जाएगा 5, और 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब 252 रुपये का अंतर है। यही हमारा आंसर है। ठीक, ये हमारा ऑप्शन बी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक मूल राशि पर 2 वर्षों में 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 420 रुपये अर्जित होते हैं। ठीक, एक मूल राशि पर 2 वर्ष में, मतलब जो पी है, मान लेते हैं जो भी हो पी, उस पर क्या होता है कि 2 वर्ष में टी बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष हो गया, और आर बराबर 10%। ठीक, साधारण ब्याज के रूप में 420 रुपये अर्जित होते हैं। साधारण ब्याज के रूप में 420 रुपये अर्जित होते हैं। जो एस आई है वो कितना, 420 रुपये अर्जित होता है। तो मूल राशि मतलब पी की गणना करना, पी पूछ रहा है। तो हमको पता है एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपन में 100। ठीक है, एस आई हमको पता है कितना दिया है, एस आई हमारा कितना दिया है, 420 दिया है। इसको निकाल देते हैं, पी और गुणे आर कितना है 10, और टी कितना है 2/100 हो गया यहाँ से। अगर हम इसको निकालेंगे 2×5 = 10, 5 हो गया। यहाँ पे पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 420 × 5, 5×20 2100 रुपये, 2100 रुपये यहाँ पे आंसर, यही हमारा आंसर है। पी का वैल्यू निकल गया 2100 रुपये, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एक श्रमिक एक कार्य के भाग को 12 दिन में पूरा करता है, वो कार्य का भाग कितने दिन में पूरा करेगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, कार्य के एक भाग को नहीं, यहाँ पे कार्य के यहाँ पे लिखा होना चाहिए, यहाँ पे है, आप ऐड कर लीजिएगा 3/5 भाग को। 3/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता है, तो वो कार्य का पूरा भाग, पूरा भाग अगर हम निकालना चाहें कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखते हैं कि अगर वो 3 भाग पूरा करने में 12 दिन का समय लगाता है, तो एक भाग पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो 12/3 मतलब 4 दिन। ठीक है, तो वो पूरा भाग कितना है, पूरा भाग हमारा 5 है। तो पूरा भाग हमारा 5 है, ये टोटल पूरा है, इसमें 3 कर दिया मतलब बचा 2 है। तो ठीक है, तो टोटल 5 भाग हमको पूरा करना है। और तो 5 भाग पूरा करने के लिए 4×5 हो जाएगा, मतलब टोटल 20 दिन लगाएगा, 20 दिन पूरा करने में। यहाँ पे 20 हमारे, यही हमारा आंसर है। ये हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 50 रुपये 80 पैसे प्रति केजी की गेहूं को 29 रुपये 30 पैसे प्रति केजी को गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए, जिससे कि मिश्रण का कीमत जो है 40 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो ये हम जानते हैं, ये मिक्सर एलिगेशन क्वेश्चन है। तो अगर ये 50.80 रुपये है और ये 29.30 रुपये है, और इसको मिलाना है इस अनुपात में कि ये 40 रुपये में दोनों हो जाए, तो इस ये रेशियो कितना होगा। तो चलिए रेशियो निकाल देते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं। 50 में से जब 40 जाएगा तो 10.80। ठीक, और जब 40 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10.70। जब इसको हम रेशियो निकालेंगे तो 107/108 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक, 107/108, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, ठीक है, एक गोला है, एक गोला है, इसका त्रिज्या कितना है, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब ये क्या कह रहा है, गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले, 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले, इसका व्यास कितना है, तो ये त्रिज्या अगर निकालेंगे तो 15/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल व्यास है 15 सेंटीमीटर। ठीक, एक शंकु का आकार दिया, शंकु की ऊंचाई निकालना है, मतलब शंकु जो है ये, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यही हमको निकालना है।
तो अगर इसको पिघला के बनाते हैं, दोनों का आयतन बराबर होगा। इसका आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन का सूत्र, और इसके आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 4/3 गुणे पाई का पाई रख देते हैं, और आर यहाँ पे कितना है 15 है, तो 15 गुणे 15 गुणे 15 कर देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या है, इसमें 1/3 हो जाएगा, यहाँ पाई का पाई हो जाएगा, और आर स्क्वायर जब आर कितना है तो 15/2 गुणे 15/2 हो गया। और एच हमको निकालना है, एच का वैल्यू ऐसे रख दिए। और देखते हैं ये क्या क्या कट जाता है, ये कट गया, ये कट गया। ठीक, ये पाई से यहाँ पाई कट गया, ये 15 15, यहाँ 15 15, ये कट गया। अब बचा कितना, बचा हमारा इधर बच गया एच बटा में 4, और इधर क्या बचा 15 चौके 60 बच गया। इधर कितना बचा 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60 बच गया। यहाँ से एच बराबर कितना होगा 60 गुणे 4 6 चौक 24 240 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई हमारा निकल गया किसका, ये शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, लास्ट हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये हमारा चैनल मतलब अच्छा लगा हमारा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।